सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे प्रत्यय पाठ 7 प्रत्यय। आइए जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं इसके बारे में। मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर लिखिए। ठीक है। थाल धन ई, तो हम क्या करेंगे? था ली। ठीक है। गरीब धन ई, ग री बी, बी ई की ध्वनि। गरम धन ई, गर मी, ई की साउंड। सौदा धन गर, तो सौदागर, सौदागर। जादू धन गर, जादूगर, जादूगर। बाजी धन गर, बाजीगर, बाजीगर। आइए जानते हैं अब प्रत्यय है क्या। ठीक है, देखिए, चलिए पढ़ते हैं। मूल शब्द क्या है हमारा? बूढ़ा। प्रत्यय क्या है? आपा। ठीक है। प्रत्यय क्या है? बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या है? बाद में लगते हैं। बूढ़ा हमारा मूल शब्द हो गया। अब हमने भूल जहां पे क्या करा, मूल शब्द तो जोड़ा बूढ़ा, पा, पा जोड़ दिया, ये देखिए, और ध्वनि देखो आपा की आएगी, बूढ़ा पा, आपा की ध्वनि आएगी। मोटा, मोटा क्या है? हमारा मूल शब्द है, और आपा, मोटा पा, आ की ध्वनि आएगी ही आएगी। मोटा तो हमने ले लिया, इस पे क्या है? पहले मूल शब्द, बाद में जुड़ते हैं प्रत्यय। उपसर्ग को क्या करते हैं? पहले जोड़ते हैं, पर प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में जोड़ते हैं। जैसे हमने बाद में आपा, बाद में जोड़ा। ठीक है। उपयुक्त बुढ़ापा मोटापा शब्द आपा शब्दांश लगाकर बनाए गए हैं। मूल शब्द में ये लगे ये शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। आइए परिभाषा को जानते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़ा है आपा, अंत में जुड़कर उनका अर्थ ही बदल देता है, अर्थ बदल देते हैं, ये वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्ययों के योग से नए शब्द की रचना होती है। जैसे हम प्रत्यय लगाएंगे, मूल शब्द के बाद उसकी रचना हो जाएगी। ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, नए शब्द बन जाएंगे वो। प्रत्यय के भेद, आइए जानते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आइए जानते हैं कृत प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है। धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाएंगे अंत में, वे कृत प्रत्यय कह जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्दों को, जो बनते हैं शब्द, उनको कृदंत कहते हैं। अब जैसे ये देखो, ओढ़ और नी, नी क्या प्रत्यय? तो हमने क्या करा? ओढ़नी। ठीक है। पर धन आई, पढ़ाई। ठीक है। मिल धन आवट, मिला, मिला वट। अब इधर देखिए, कुछ प्रत्ययों में कुछ शब्दों से कर्ता का, कुछ प्रत्ययों में कुछ शब्दों से कर्ता का यानी कि काम करने वाला, कुछ कर्म का, और कुछ से करण का तथा कुछ से क्रिया होने का बोध होता है। कैसे जानते हैं? इसी आधार पर कृत प्रत्यय कृदंत के 5 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 5 भेद किए गए। देखो, कृतवाचक कृदंत, सबसे पहला है कृतवाचक कृदंत, दूसरा है कर्मवाचक कृदंत, तीसरा है करणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, चौथा है भाववाचक कृदंत, और पांचवा है क्रियावाचक कृदंत। अब जानेंगे हम इनके बारे में। कृतवाचक कृदंत है क्या? देखिए, जिस प्रत्यय के जुड़ने पर बनने शब्दों से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। इसे क्रिया का बोध होगा। कैसे? जैसे ऊ है, अब प्रत्यय है हमारा ऊ, ऊ से कुछ बना तो है नहीं, तो अब क्या आएगा? क्रिया आएगी, कमाऊ, कमाऊ क्रिया है। ठीक है, क्रिया करने वाले का बोध होता है, कमाऊ, वो बहुत कमाऊ है। लुटाऊ, खाऊ, बहुत बहुत खाऊ है, बहुत खाता है।
ठीक है। अब आया वाला, तो पढ़ने वाला, बहुत पढ़ने वाला है, बहुत लिखने वाला है, तो क्रिया करने वाले का बोध होगा इसमें। लिखने वाला, रख वाला, आका, लड़ाका, आलू और झगड़ालू। जो ध्वनि आएगी ना वो आलू की आएगी, झगड़ालू। ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्रत्यय बाद में लगेंगे। गा, यक, धा, वक, टा, लक, सहा, यक, इया। अब देखो इया, घटिया, इया, घटिया, बड़ी, या, इया की ध्वनि आएगी ही आएगी। अब इसमें तो काम करने वाले का हो गया बहुत। अब इसमें कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं? कर्मवाचक, जिस प्रत्यय को लगने पर बनने वाले शब्द को से कर्म का बोध, इसके नाम से ही पता चला कर्म, तो इसमें क्या होगा, कर्म का बोध होगा, उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ठीक है। जैसे ना, कर्म क्या है, गाना। ठीक है। गाना, आना, ओढ़ना, जाना। नी, सूंघनी, ओढ़नी, ओना, बिछौना, खिलौना। प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब आया हमने करणवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो रहा हो, ठीक है, उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे अब देखो साधन का बोध हो रहा होगा, प्रत्यय क्या है इसमें, ई। प्रत्यय क्या है, ई। तो रे, ती, भा, री, उ, खा, रू। ठीक है। किसका बोध हो रहा है, साधन का, क्रिया के साधन का बोध हो रहा है। ठीक है। आ, झू, ला, मट, का, भू, ला। प्रत्यय क्या है, बाद में लगे। देखो न, झा, रन, कत, रन, बन, धन। न की ध्वनि, नी, कत, रनी, तु, मरनी। ठीक है। तुम, रनी। भाववाचक कृदंत क्या होता है, अब हम जानेंगे भाववाचक कृदंत के बारे में। जिस प्रत्यय को लगने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के भाव का बोध होता है, क्रिया के भाव का, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कृदंत कहते हैं। आइए जानते हैं। अंत, अंत क्या, भिड़ंत, अंत, ध्वनि आएगी भिड़ंत। आवा, दिखावा, भू, लावा और बुलावा। आहट, सजावट, लिखा, वट। आई, प्रत्यय क्या बाद में लगे, कमाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लिखा, ई क्या है, बाद में लग गया सब, ये देखो। ठीक है। अन, मनन, अन, मनन, जलन और मिलन, बाद में लगे हैं प्रत्यय। क्रियावाचक कृदंत के बारे में जानते हैं। जिस प्रत्यय के जुड़ने पर बनने वाले शब्दों से क्रिया के होने के व्यापार का बोध होता है, इसमें क्या हो, व्यापार के बोध का होगा, व्यापार का, उसे क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। देखिए, आ, आ, बैठा, व्यापार का बोध हो रहा है, बैठा। ले, टा, भू, ला, ता, डूबता, बहता, चलता, कर, जा कर, देख कर। ठीक है। या, या, तो, या, रो, या की ध्वनि आएगी। ता हुआ, ता हुआ, आता, ता, आता हुआ, पढ़ता हुआ, ते योजक चिन्ह है बीच में, खाते, खाते योजक चिन्ह, पीते, पीते, ये क्या है हमारा, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह है ये। अब देखिए, बात करते हैं कि कृत वाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इससे क्या बना था, संज्ञा और विशेषण बनी थी हमारी। ठीक है। कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है। क्रियावाचक प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय के बारे में। ठीक है। धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को, धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के
अंत में जोड़ते हैं जो, उन्हें क्या कहते हैं हम? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं। ये क्या लगेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगेंगे। जैसे चाचा, धन, एरा, तो चचेरा, एरा की ध्वनि आएगी, बात की आएगी पर, ठीक है। धन धन ई, धन धन ई, धन नी, यहाँ एरा और ई तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। अब ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं 8 प्रकार कैसे। कृतवाचक तद्धित, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक और लघुतावाचक तद्धित, स्त्रीवाचक तद्धित, गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणनावाचक तद्धित, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे हम कृतवाचक तद्धित के बारे में, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने का बोध कराते हैं, ये किसी कार्य को करने का बोध कराएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कैसे। ई, ई, ते, ली, शराबी, ये हमारे मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये सब हमारे क्या जा रहे हैं? मूल शब्द जा रहे हैं। तेल, शराब, दुकान, जमीन, रसोई, मुख, गाड़ी और दूध, ये सब क्या है? इनके अर्थ है कुछ ना कुछ, इनके अर्थ है। देखो, ई, ते, ली, शराबी, दार, दार, दुकान, दार, जमीन, दार, इया, रसोईया, मुखिया, रसोईया, मुखिया, वाला। अच्छा, गाड़ी और दूध है तो हमने क्या कहा? गाड़ी वाला और दूध वाला। अब ये देखिए, आर, सोना और लोहा शब्द है, ठीक है। आर, तू, नार, लू, हार, ठीक है। हारा, प्रत्यय हमारा हारा, तो लक्कड़ है, लक्कड़ हारा, ठीक है। कार, ये हमारे शब्द है, हमारे प्रत्यय है। कार, कहानी और कला है, कहानी कार, कला कार, बाद में प्रत्यय लगाए हैं हमने शब्द के। एरा, अब देखो सा, तो सा पेरा, एरा की ध्वनि आएगी, ठीक है। अब ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं। भाववाचक इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भाव का बोध कराएंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए जानते हैं इनको। जैसे ता, तो ये दास और मानव शब्द है, लगाएंगे ता, दास, ता, मानव, ता, ता क्या लगाया? बाद में लगाया, ठीक है। आई, बुरा और भला, तो बुराई और भलाई शब्द के बाद में हमने प्रत्यय लगाए, नए शब्द बन गए। पन, लड़का और बालक, लड़कपन और बालकपन यानी कि बचपन। ई, गरम और गरीब शब्द है, तो गर्मी और गरीबी। अब प्रत्यय है यहाँ पे आहट, और शब्द है गरम और कड़वा, तो गर्म, गर्माहट, कड़वाहट, ठीक है। आहट, आपकी ध्वनि आएगी पर। आपा, पूजा और बुरा है, तो पूजा पा, बुढ़ा पा। इमा, इमा, शब्द क्या है? लाल और काला, तो ला लीमा, का लीमा, ठीक है। लालिमा और कालीमा। अब हम करेंगे संबंधवाचक तद्धित। संबंध, इसके नाम से स्पष्ट देखो, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं, ये क्या कराएंगे? संबंध का बोध कराएंगे। संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं इनको। कैसे? एरा, तो चाचा और मामा, चाचा और मामा संबंध हो गया। चचेरा और ममेरा संबंध दिखा रहा है, देखो आल आ गया प्रत्यय और शब्द आ गया ससुर और नानी, तो आल की ध्वनि आएगी, ससुराल और ननिहाल संबंध है, ठीक है। इन्हें तो आप ऐसे समझ जाओगे।
अब लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं, लघुता का, उन्हें कहते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं इन्हें जानते हैं। री, प्रत्यय क्या है री, और शब्द क्या है छाता और कोठा। तो री यहां से पहले हमने क्या लिया, शब्द लिया छत री, कोट री, ई शब्द क्या है टोकरा और खुरपा, तो टोक री, खुर पी। ठीक है, प्रत्यय बाद में रखते हैं। अब ये देखिए प्रत्यय री, संदूक और टुकड़ा, शब्द क्या है संदूक और टुकड़ा, तो हम क्या करेंगे संदूकड़ी, टुकड़ी। ठीक है, इया, इया, और शब्द क्या है डब्बा और लोटा, तो डिबिया और लुटिया। ठीक है, नए शब्द बन गए, हमने प्रत्यय लगाए इनमें। अब हम करेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाए। पुल्लिंग शब्द है पर स्त्रीलिंग बन जाएगा, कैसे आइए जानते हैं। जैसे ई लगाया हमने और शब्द है हमारा बेटा लड़का नाना, यानी कि सारे पुल्लिंग शब्द है, बेटा भी है नाना भी है लड़का भी है, पुल्लिंग है, पर हम क्या करेंगे ई लगा के बेटी लड़की और नानी स्त्रीलिंग बन गए। ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित है इसलिए। आ, अब शिष्य और छात्र, पर हम क्या करेंगे इन्हें, अब हम क्या करेंगे स्त्रीवाचक में करेंगे, कैसे शिष्य और छात्रा, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो गया। अब इका, तो लेखक और गायक पुल्लिंग है सारे, पर हम क्या करेंगे लेखिका और गायिका। प्रत्यय क्या है आनी, और शब्द क्या है हमारा नौकर, तो नौक रानी। ठीक है, इधर देखिए प्रत्यय नी, पर शब्द क्या है शेर और मोर, शेर और मोर क्या है पुल्लिंग है, पर इन्हें हमें स्त्रीलिंग करना है, तो हम नी लगा देंगे, शेर लगाएंगे और नी लगा देंगे, मोर लगाएंगे और नी लगा देंगे, क्योंकि प्रत्यय तो बाद में ही जोड़ना है हमें। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग बन गए। इया, शब्द है चूहा और कुत्ता, पर इया लगाना तो चूहिया और कुतिया। ठीक है, अब इन, शब्द क्या है माली और धोबी, अब हमें इसकी स्त्रीलिंग करनी है, तो मालिन और धोबिन। समझ में आया बच्चों। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक। ठीक है, अब गुण से समझ में आ रहा होगा आपको इसका, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध होता है उन्हें कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे गुण कैसे वान, अब है वान, पर शब्द क्या है हमारे पास दया और गाड़ी, तो प्रत्यय हम लगाएंगे दया वान, गाड़ी वान। ठीक है, अब इधर प्रत्यय आ, और शब्द क्या है हमारा भूख और प्यास, तो भूखा प्यासा, नए शब्द बन गए गुण, गुण आ रहे हैं इसमें देखो, ऊ, ऊ, और शब्द क्या है पेट और बाजार, अब हमने क्या बनाया पेट टू बाजार रू। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। शाली, शाली, तो भाग्य और बल, तो भाग्यशाली और बलशाली, नए शब्द बन गए। इला, इला इला शब्द है, शब्द है हमारा चमक और रंग, तो चमकीला, रंग गीला। लू, कृपा दया और श्रद्धा, ये हमारे शब्द हैं। अब हम क्या करेंगे प्रत्यय बाद में लगाएंगे इनके आगे, कृपालु, दयालु और श्रद्धालु। अब प्रत्यय हमारा ई, प्रत्यय क्या ई, पर शब्द क्या जाना लोभ और धन। अब हम क्या करेंगे इस शब्दों में लोभी और धनी, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ईयर, अनुकरण अनुकरणीय। ठीक है, इत, शब्द क्या है शोभा और चित, तो शोभित और चिंतित, इत की साउंड आएगी इसमें। ठीक है, अब हम करेंगे सादृश्यवाचक तद्धित। ये देखिए, जिस प्रत्यय से समता का बोध होता हो, समता का, उसे क्या कहते हैं सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे समता का सा, और शब्द हमारा छोटा और मोटा, तो छोटा सा और मोटा सा। ठीक है, समता, समता का बोध हो रहा है। हरा और रूप और सोना, शब्द है तो रूप, रूप हरा और सुन हरा। ठीक है, अब हम करेंगे गणना वाचक तद्धित, गणनावाचक, गणना। ठीक है, अब देखिए जैसे संख्या होती है, गणना करना, जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध, अब ये क्या है
संख्या के क्रम का बोध कराएंगे। कैसे? देखो सरा, अब शब्द है 2 और 3, 2 और 3 क्या संख्या है हमारी, गणना वाले पता चल रहा है संख्या से ही, तो दूसरा और तीसरा, ठीक है, था, और 4 हमारा शब्द है, तो था, नया शब्द बन गया। अब देखो वाह, शब्द क्या है 5 और 7, तो 5वां और 7वां, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये हरा, अब शब्द क्या है 2 और 3, तो दू हरा और ती हरा, ठीक है। पाठ का सार है, शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जो शब्दांश क्रिया के अंत में लगकर उन्हें संज्ञा विशेषण के रूप देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।